और बात करेंगे बुलेटिन में झालावाड़ से आ रही खबर के साथ, जहां खाता बंद करने के नाम पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है। झालावाड़ के बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रबंधन और यहां पर बीसी की मिली भगत से करोड़ों का खेल ये खेला गया। मामले का भंडाफोड़ उस वक्त हुआ है जब फ़ोन कॉल का रिकॉर्डिंग सामने आया। बताया जा रहा है कि रिकॉर्डेड आवाज़ बीसी नंदराम और स्थानीय 2 लोगों की है। 8,000 रुपये लेकर बीसी यहाँ पर बैंक बीसी के जरिए खाता चालू किए जाने को लेकर बातचीत हो रही है, जिसमें बैंक बीसी नंदराम खाता धारक सर्जन भील को समझा रहा है कि अब काम करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोगों को शक हो गया है। ऐसे में अब वो ज़्यादा खाते चालू नहीं कर पाएगा। बैंक बीसी खाताधारक को ये कह रहा है कि तुम दुकान पर जाकर चुपचाप बैठ जाना, मुझे 8,000 देना, मैं तुम्हारा खाता चालू करवा दूंगा और पैसे हाथों हाथ निकाल कर दे दूंगा। मार्च महीने में हज़ारों खातों में 34-34 हज़ार रुपये जमा हुए हैं। कुछ ऐसे खाते थे जिनमें ये पैसा 2-2 बार भी आया है। तो आपको जानकारी दें कि मनोहर थाने के बिशन खेड़ी निवासी सर्जन भील के बैंक बीसी नंदराम के साथ मोबाइल पर हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। सर्जन भील ने क्या कहा इस दौरान बातचीत में, ज़रा सुन लीजिए। सचिन सिंह जी, जो एक ऑडियो वायरल हो रहा है, वो ऑडियो में आखिर किससे आपने बात की थी, किस तरीके की बात थी? वो वीडियो वायरल हो रहा है, उस नंदराम जी का से बात हुई थी मेरे फोन पे हुई होगी। फोन पे। हाँ। तो नंदराम जी ने बोले कि आप यहाँ के चुपचाप बैठ जाना, आपके पैसे निकाल के और मैं आपको पैसे दे दूंगा हमारे काट के। और मैंने बोला कि यार साहब पैसे कौन ले रहा है? साहब लेगा। साहब कौन? साहब जो बैंक मैनेजर होता है हाँ। वो ले रहा है। फिर उसने बोला कि यार आपके पैसे है, तो उसने थोड़ी देर घंटे तक तो निकाल के दे दी। तो क्या नाम से कितने कितने पैसे काटने की बात हुई थी? 8,000। 8,000 रुपए। फिर मैंने बोला ये पैसे इतने किसके कौन ले रहे? तो उसने साहब ले रहे। अच्छा। नंदराम जी ने बोला साहब ले रहे। तो इस पर आपने सुना स्थानीय क्या कह रहे हैं, और इसी बीच बैंक मैनेजर हैं, उनका भी बयान सामने आया इस मामले पर, सुन लेते हैं। ऐसा कोई संज्ञान में हमारे नहीं है कि हमने कोई ग्राहकों के खाते में जैसे कोई राशि आई थी, वो राशि हमें लगी, ये संदिग्ध है, हमने फ्रीज किए वो खाते। और इसी वजह से हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है रेगुलर कि इन प्रकार के खातों को आप अनफ्रीज करें, जबकि हमारे पास टोंक से, नागौर से और अलवर से भी हमारी बात चल रही है, जहां से पैसा उन्होंने वापस मंगाना है, क्योंकि ये त्रुटिपूर्वक यहाँ पे आया हुआ है। ये यहाँ के किसानों का पैसा नहीं है, ये कहीं के दूसरे जिलों के किसानों का पैसा है, जो हमारे यहाँ पे किसी तरीके से सिंडिकेट ने हमारे यहाँ के अकाउंट नंबर डाले हुए हैं। और इसकी जांच कलेक्टर साहब ने, जनसुनवाई में भी बात हुई है, कलेक्टर साहब ने जनसुनवाई में ऐसा बोला है कि इसकी जांच कराएंगे, और अगर हमारे बैंक के उच्च प्रबंधन से वो बात करते हैं तो बैंक सहयोग करेगा। तो आपको जानकारी दें कि ग्रामीणों से वसूली को लेकर सहयोगी हैं हमारे, उन्होंने यहाँ बातचीत की है स्थानीय लोगों से। सुनिए क्या कह रहे हैं लोग। मनोहर थाने की बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा किस तरह से सरकारी योजनाओं का पैसा जो कुछ लोगों के खातों में गलत तरीके से आ गया था, उस बड़ौदा ग्रामीण बैंक द्वारा उन खातों को पहले तो फ्रीज कर दिया गया और फिर 8-8 हज़ार रुपए रिश्वत के लेकर बैंक बीसी के माध्यम से उन खातों को वापस चालू करवाया गया और वह पैसा लोगों को दे दिया गया। मामले की पड़ताल करने हम आज पहुंचे हैं मनोहर थाना के छुवाड़िया गांव में। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे बैंक ने और बैंक बीसी ने 8-8 हज़ार रुपए लिए तथा उनके बंद खातों को चालू किया। इन लोगों का कहना यह है कि पहली बात तो इनको ये जानकारी नहीं थी कि इनके खाते क्यों बंद हुए हैं। जब ये बाद में पैसा निकालने बैंक गए तो इनको बताया गया कि आपका खाता बंद है और बैंक बीसी से जाकर संपर्क करो। इन सबका कहना है कि मैनेजर से जब भी बात की तो उसने खुद काम करने के बदले हमें बैंक बीसी के पास भेजा और बैंक बीसी ने 8,000 रुपए लेकर खाते चालू कर दिए और खाते में पड़ा हुआ जो पैसा था वो इनको दे दिया। कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करके जानेंगे। क्या नाम है आपका? राजाराम। राजाराम जी, क्या मामला हुआ है? सर, ये जो खाते में पैसे थे ना, वो नंदराम ने 8,000 रुपए लिए। कौन नंदराम? ये बैंक बीसी। कौन सी बैंक का मामला है? ये बड़ौदा बैंक का। फिर क्या हुआ? सर, उनसे 8,000 रुपए लिए और खाते चालू कर दिए और जो पैसे बचे थे बाकी के उनको वापस कर दिए। तो ये बैंक के मैनेजर से तुमने इस मामले में बात की कभी? सर, वो जो वहाँ जाते ना पूछने तो बोलता कि बाहर जो बैठता नंदराम बीसी, आप उनसे बात करो, वो चालू करेंगे आपका अकाउंट। बैंक मैनेजर बीसी के पास भेज देता है। हाँ। ये क्या है, सभी के
200-250 खातों में पैसे डले थे, पता नहीं किस चीज के डले, लोगों को ये पता नहीं है। जब ये निकलाने के लिए गए तो उन्होंने खाता बंद कर दिया। वो खाता बंद करने के बाद तो फिर लोगों से बोली कि हम खाता चालू कर देंगे लेकिन 8,000 रुपए लेंगे। अब वो 8,000 रुपए बैंक बीसी ने और मैनेजर ने दोनों ने मिलके 8,000 रुपए ले हर खाता चालू करने का। कम से कम नहीं तो 200-250 खाता हो गए ऐसे जिनसे पैसे लिए। बैंक में गया था, बीसी में गया था तो बीसी ऐलान की के ये में जाओ, बैंक में जाओ, बैंक में चल गया और फिर बीसी करने गया तो बीसी ऐलान के दी के कोई से कहना नहीं, 8,000 रुपये लूंगा और खाते चालू कर दूंगा और बाद बाकी का रुपया काट लिया और बच्चे जी दे दिया। क्या नाम आपका? आपके अभी कैसे बैंक में क्या हुआ, क्या नाम है? क्या हुआ बैंक में? जावे माँ कहीं साहब अलकारे कहीं जावे माँ पैसे भी नहीं अड़े वो तो खातों में से पैसे निकाले तो क्या के जाओ, चले जाओ। पैसे लिए 8,000 लेवे नहीं। और इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। और ऐसा कहने में मुझे जरा भी संकोच नहीं है कि जिस तरीके से पूरा मामला हो रहा है, जिस तरीके से खातों में पैसा आया और जिस तरीके से इसका बंटवारा हो रहा है, बंदरबांट हो रही है, तो हो सकता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा घोटाला एक दिन ये साबित हो जाए। लेकिन शर्त ये है कि सरकार इसकी निष्पक्ष रूप से जांच कराए, तभी इसकी परतें खुलेगी। एनडीटीवी के लिए झालावाड़ से रियाज खान।